तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे वोल्टेज बूस्टर और दोस्तों बल्क कन्वर्टर इस सर्किट का। ठीक है, ये वाला जो सर्किट है दोस्तों ये 150 वाट्स का है एंड दोस्तों इसका एवरेज जो करंट है वो 6 एम्पियर का है। ठीक है, इसका इनपुट करंट मैक्सिमम 16 एम्पियर तक हो सकता है एंड आउटपुट करंट 10 एम्पियर तक हो सकता है। अभी इस सर्किट का हम लोग पूरा टेस्ट करेंगे आज। ये पूरा सर्किट थोड़ा एक बार देख लीजिए, विथ हीट सिंक करके दिया हुआ है इस सर्किट में। लास्ट टाइम जैसा कि पता है दोस्तों मैंने ये वाला सर्किट का अनबॉक्सिंग किया था 6009 जो कि मैक्सिमम 2 एम्पियर तक की करंट को हैंडल कर सकता था, मगर दोस्तों ये वाला सर्किट 6 एम्पियर तक करंट को हैंडल कर सकता है। एंड आप साइज देख के समझ सकते हो कि कितना बड़ा साइज का ये सर्किट है। अभी देखिए ये वाला सर्किट में आपको इधर पे ये वाला इनलेट होता था, इन होता था, ये वाला आउट होता था, इसका सोल्डरिंग करना पड़ता था। मगर इस पे देखिए आपका इधर पे वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग स्क्रू से। ठीक है, इधर पे देखिए आपका आउट का पोर्शन है, दो इन का पोर्शन है, तो इधर पे स्क्रू से आपको सामान अटैच करना पड़ेगा। मगर डिफरेंस क्या है देखिए कि ये वाला जो सर्किट है ना ये मिनिमम 9 वोल्ट के नीचे काम नहीं करेगा, मतलब इनपुट वोल्टेज में मिनिमम 9 वोल्ट देना ही पड़ेगा, जहाँ पे ये वाला सर्किट मिनिमम 2 या 3 वोल्ट पे भी काम करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो इधर पे देखिए मैंने मेरे वेरिएबल पावर सप्लाई से इस सर्किट को कनेक्ट किया है, इस सर्किट के आउटपुट से मल्टीमीटर को कनेक्ट किया है। ठीक है, अभी देखिए मेरे वेरिएबल पे अराउंड अभी जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट के करीब है। तो हम लोगों के इधर पे आउटपुट में क्या है कि वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, एंड इस वोल्टेज को हम लोग वेरी कर पाते। देखिए इधर पे एक नॉब है एंड इसके ऊपर छोटा सा एक स्क्रू टाइप का है, तो इसको हम लोग इससे इस स्क्रू ड्राइवर से रोटेट करेंगे। अभी देखिए वोल्टेज कम हो रहा है एंड इधर रोटेट करेंगे तो ये देखिए वोल्टेज ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग इस 9 वोल्ट के आउटपुट को थोड़ा कम कर देते, लाइक 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट कर देते। अभी देखिए फिलहाल तो अभी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्योंकि मैंने 8 वोल्ट किया, तो देखिए थोड़ा कम होकर ये देखिए 8 वोल्ट। अभी देखिए इधर पे कोई भी वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। इधर पे देखिए 8 हुआ, ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, 8 पे ही है। इस देखिए इधर पे रोटेट कर रहा हूँ, 8 है। तो चलिए मैं अभी 5 वोल्ट पे करता हूँ। ठीक है, जो हम लोगों का मोबाइल चार्जर का वोल्टेज रहता है 5 वोल्ट, उसके लिए देखिए उधर पे भी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इस बोर्ड को चलाने के लिए मिनिमम आप लोगों को 9 वोल्ट का एडाप्टर या 9 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। तो मैं इधर पे इसको अराउंड 9 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, करके देखिए ऑटोमेटिक वोल्टेज इंक्रीज हो गया। अभी देखते हैं मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम लोगों को मिलता है। तो ये तो कम हो रहा है, इधर पे ज़्यादा हो रहा है। तो भाई 9 वोल्ट से तो हम लोगों को मैक्सिमम 34 वोल्ट तक ही मिल रहा है। तो इनपुट वोल्टेज को और थोड़ा बढ़ा के इधर पे करते 12 पे देखते हैं। ट्वेल्व पे और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब 9 वोल्ट अगर इसका है तो 33, तो 12 पे 34 ही मैक्सिमम मिल रहा है। तो इधर पे देखिए दोस्तों अभी मैंने एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर वाला एडाप्टर को कनेक्ट किया है इसके साथ। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग का जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो है आपका अप्रॉक्स 34.6 वोल्ट। तो अभी देखिए मोटर तो घूम रहा है 775 बियरिंग वाला मोटर एंड वोल्टेज अभी आपका अराउंड 17 वोल्ट के करीब। तो चलिए वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे। आप शायद साउंड सुन पा रहे हो कि इसका स्पीड कैसे इंक्रीज हो रहा है। 20 वोल्ट, तो देखा आपने। तो इधर पे क्या हुआ अप्रॉक्स 28 वोल्ट के ऊपर इसका स्पीड और नहीं और ज़्यादा नहीं बढ़ा एंड जो है वोल्टेज ड्रॉप कर गया, क्योंकि देखिए ये मैक्सिमम 2 एम्पियर तक ही करंट दे सकते हैं ये वाला एडाप्टर। ठीक है, उसके कारण और एक बात आपको इधर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वोल्टेज बूस्टर कभी भी पावर को बूस्ट नहीं करता, ये बस आपका वोल्टेज को बढ़ाता है, उसके कारण ये करंट को भी घटाता है। ठीक है, तो इधर पे एक सिंपल कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वोल्टेज बूस्टर कैसे काम करता है। तो इधर आपका इनपुट का पोर्शन जिधर पे मैंने 12 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का पावर दिया, जिसका मतलब हुआ 24 वाट का पावर दिया है। ठीक है, इनपुट में।
आउटपुट में मैंने कितना निकाला, सपोज मैं 24 वोल्ट निकाल रहा हूँ, तो मुझे इधर से एम्पेयर जो मैक्सिमम मिलेगा वो होगा 1 एम्पेयर, मतलब टोटल पावर 24 वाट। मतलब टोटल जो पावर है वो 24 वाट सेम रहेगा ऑलवेज दोनों साइड पे, मगर करंट जो है ड्रॉप करेगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा। सिंपल से अगर इधर पे अगर 48 वोल्ट निकलता तो आपका करंट 0.5 ए हो जाता एंड पावर 24 वोल्ट। ठीक है, ये होता है इसका कैलकुलेशन। सपोज आप इधर पे 9 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर यूज़ कर रहे हो तो 18 वाट हुआ, एंड इधर पे आप 18 वोल्ट निकल रहे हो तो आपको 1 एम्पियर करंट मिलेगा, तो आपका कितना होगा 18 वाट। ठीक है, अगर 36 वोल्ट इधर पे निकल रहा है तो आपको 0.5 एम्पियर हो जाएगा, तो आपका वाट कितना होगा 18 वाट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वोल्टेज वजह से कभी भी पावर नहीं बढ़ता। सपोज आपका जो 775 मोटर है ये आपका मैक्सिमम 6 एम्पियर तक करंट ले लेता है। ठीक है, लोड पे, फुल लोड पे 6 एम्पियर तक करंट लेता है। तो अगर इसका पॉपर चलाना चाहते हो इस मॉड्यूल से, तो आपको मिनिमम 12 वोल्ट पे, अगर 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो 12 वोल्ट पे आपका अराउंड अप्रॉक्स 10 एम्पियर का अगर सप्लाई देंगे तो आपका आउटपुट में 24 वोल्ट 5 एम्पियर निकलेगा। इधर पे भी 120 वाट हुआ, इधर पे भी 120 वाट हुआ। ठीक है, 24 वोल्ट 5 एम्पियर निकलेगा, जो मोटर के लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मगर उसके लिए आपको इनपुट में 12 वोल्ट 10 एम्पियर का सप्लाई देना पड़ेगा। तो इधर दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, जब अभी 120 वाट पे काम करेंगे तो इस सर्किट मॉड्यूल जरूर से बहुत ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि देखिए इसके दोनों साइड पे बड़ा बड़ा हीट सिंक दिया हुआ रहता है। तो ट्राई करना कि किसी प्लास्टिक केस में या किसी वुड के केस में रखने के लिए, तो ताकि इसमें आपका टच करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अभी देखिए फॉर 555 मोटर में दिखा रहा हूँ, देखिए 555 मोटर को सपोज आप 18 वोल्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, एंड आप इनपुट दे रहे हो 9 वोल्ट का। ठीक है, तो 555 मोटर अराउंड 18 वोल्ट पे अराउंड आपका 3 एम्पियर तक तो लेता ही है। ठीक है, तो आपको, तो इधर पे आपका हुआ 54 वाट। ठीक है, तो आपको 9 वोल्ट पे अराउंड 6 एम्पियर तक देना होगा, तब जाके आपका आउटपुट में 54 वाट्स तक आएगा। अभी देखिए इधर पे आप 6 की जगह पे 8 या 10 एम्प्स भी दे सकते हो, और इधर पे 54 वाट्स पे निकल सकते हो, आपकी मर्जी, मगर मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, नहीं तो आपका काम करेगा, मगर लाइक 18 वोल्ट जब होगा मोटर तो बहुत स्पीड से घूमेगा, मगर जब आप लोड पे काम करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा एंड आपका काम ही नहीं होगा, मोटर स्लो हो जाएगा लोड पे। नो लोड पे तो स्पीड पे चलेगा, मगर लोड पे कम हो जाएगा। तो इसके लिए ही आपका ज़रूर से इनपुट वोल्टेज सिर्फ करने से फ़ायदा नहीं, करंट उसके साथ बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोनों केस में ही। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों ये वाला वोल्टेज बूस्टर या बल्क कन्वर्टर के बारे में पूरा डिटेल्स। ये कन्वर्टर का सीरियल नंबर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए 3296 6 एम्पेयर वाला बूस्टर मॉड्यूल। तो इससे अगर आप लोग बैटरी चार्ज करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो इजीली। लाइक अगर 12 वोल्ट का लीड एसिड बैटरी चार्ज करेंगे तो उसके लिए आपको अराउंड 15 वोल्ट तक जब वोल्टेज सिलेक्ट करना पड़ेगा आउटपुट में, एंड अगर लिथियम आयन चार्ज करेंगे तो 12.6 वोल्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर 6 वोल्ट के बैटरी के लिए 9 वोल्ट। एंड इधर पे देखिए इधर पे नॉट बोल्ट भी दिया हुआ रहता है, तो आप इजीली किसी भी जगह के ऊपर इसको ऐसे प्लेस करके अटैच भी कर सकते हो। मोटर वगैरह के लिए तो बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, लाइक हाई एम्पेयर की करंट के लिए, लाइक 4080 मोटर 390 या 775 795 मोटर के लिए दोस्तों ये वाला मॉड्यूल ही सबसे बेस्ट होता है आपका 600 मॉड्यूल के अलावा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलूंगा नया और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। एंड ये वीडियो अगर पसंद है तो जल्द से लाइक कर देना दोस्तों। जल्दी हम लोगों का 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो ज़रूर से लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़रूर से जल्द मुझे 20,000 तक पहुँचा दीजिए सब्सक्राइबर पे, तो सब्सक्राइब जल्द से कीजिएगा। बहुत जल्द मिलोगे नया एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय बाय।